औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। सबसे पहले जो है फंक्शन हमें यहाँ पे दिया गया हुआ है 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। साथ में हमारे पास कंडीशन भी मौजूद है x ग्रेटर दैन इक्वल है 2 के। ओके, दो चीज़ें जो है इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है। एक तो हमने जो है फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है, दूसरा हमने इसकी जो है डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये भी हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया गया है, ठीक है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो है इक्वल है y के। ठीक है, लेट कर लिया हमने कि जो हमारे पास फंक्शन f ऑफ x है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये f अभी इधर प्लस हो रहा है ना, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा, x हमारे पास इक्वल आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब ऊपर देखें आप, तो मैंने लिखा हुआ है कि फंक्शन जो है वो हमारे पास y के इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा y इक्वल है 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 के। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है फंक्शन इसके बराबर था ना, तो जब फंक्शन y के बराबर होगा तो y इक्वल किसके आ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 के। ओके, अच्छा जी, अब जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना। तो उसके लिए जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेना। इन दोनों जो वैल्यूज़ है ना, फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़, इन दोनों में से मैं क्या करती हूँ कि 2 को कॉमन ले लेती हूँ। 2 को हमने क्यों कॉमन लेना है, क्योंकि जो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड होता है उसमें हमारे पास जो है लाजमी होता है कि जो x का स्क्वायर वाली वैल्यू हो उसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिया। ठीक है, फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ हैं इनमें से, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x। ठीक है, साथ में प्लस 11 एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब जो है y मेरे पास इक्वल आ जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो है स्क्वायर को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वाली जो वैल्यू है मेरे पास फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, माइनस उसके बाद जो सेकंड वाली टर्म है वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं, जो x के साथ वाली वैल्यू होती है इसको हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारे पास सेकंड टर्म होती है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4x, तो यानी कि अगर मैं 4 को 2 के साथ डिवाइड करूँगी तो इनकी यहाँ से देखिए कटिंग हो रही है, 2 1s are 2। ठीक है, और 2 2s are 4, यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास सेकंड टर्म है वो क्या आ रही है, 2 आ जाएगा। ठीक है, अभी 4 जो x है -4x को एज इट इज़ मैंने लिखा, सेकंड टर्म जो मेरे पास आई है उसको मैं उसके स्क्वायर को ऐड भी करूँगी और सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगी। ठीक है, यानी कि 2 का जो स्क्वायर है उसको मैंने प्लस भी कर दिया और उसी के स्क्वायर को माइनस भी कर दिया, साथ में प्लस 11 जो है ये मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। y यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है इतनी वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्लोज हो रहा है, तो फार्मूले को जो क्लोज करना है हमने उसका हमारे पास आसान हल ये है, पहली वाली वैल्यू माइनस, दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस आ गया, उसके बाद दूसरी वाली वैल्यू और ऊपर क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये इतनी वैल्यू का मैंने क्या किया, फार्मूला क्लोज कर दिया। अब ये वाली वैल्यू बच गई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस। ठीक है, माइनस का साइन आ गया। नेक्स्ट लिखा हुआ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, साथ में आ जाएगा प्लस 11 एज इट इज़। अच्छा चलिए जी, अब देखें यहाँ पे आप अगर तो y एज इट इज़ आ गया मेरे पास। ठीक है,
अब मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो मेरे पास 2 बाहर मौजूद है ना, इसको मैं पहले क्या कर लेती हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 2 को मैं -4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 प्लस 11 आ जाएगा, ठीक है। y इक्वल है मेरे पास 2 एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर -8 प्लस 11, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 3, साथ में प्लस बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 है इधर हमारे पास प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y माइनस 3 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, ओके। अब देखें ये वाला जो 2 है हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y माइनस 3 ओवर 2 किसके बराबर है, x माइनस 2 होल स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे जो है होल स्क्वायर लिखा हुआ भी, तो मैं क्या करती हूँ दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड पे मैं क्या करने लगी हूँ, स्क्वायर रूट लेने लगी हूँ। तो यहाँ पे जो है फिर मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट y माइनस 3 ओवर 2 और इस साइड पे भी जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा, साथ में आ जाएगा x माइनस 2 और ऊपर आ गया होल स्क्वायर। आप देखें ये वाला स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट था तो वैल्यू के साथ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। साथ में आ गया यहाँ पे y माइनस 3 ओवर 2 और यहाँ से मेरे पास आ गया x माइनस 2, ठीक है। बस अब हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशन थी वो क्या थी, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में जो है हमारे पास कंडीशन थी कि x ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 2 के। x ग्रेटर है तो यानी यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। अब प्लस और माइनस वाली दोनों वैल्यूज़ मौजूद थी ना, तो कंडीशन को देखते हुए हमने यहाँ से जो है पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट y माइनस 3 ओवर 2 आ गया मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है मेरे पास इधर माइनस हो रहा था, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर आया तो प्लस 2 बन गया। ये यहाँ से जो है हमारे पास x की वैल्यू निकल आई है, क्या, स्क्वायर रूट y माइनस 3 ओवर 2, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 2 आ गया। अब जो है हमने यहाँ पे जो है छोटा सा काम करना है, वो क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 को मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और डिवाइड भी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने ये जो नीचे ओवर में वैल्यू लिखी हुई है इसके ऊपर से स्क्वायर जो है वो ख़त्म करना है इस वजह से, ठीक है। तो सब यहाँ पर अब मैं क्या कर देती हूँ, स्क्वायर रूट में 2 को मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और डिवाइड भी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। नीचे पहले से ही एक 2 मौजूद है ना, तो एक और 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 आ जाएगा, ओके। साथ में प्लस 2 इक्वल आ गया किसके, मेरे पास x के, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू y माइनस 3, ठीक है। इसका जो है मैंने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे जो है सिंपल 2 आ गया, प्लस 2 इक्वल आ गया मेरे पास x के, ठीक है। अब जो है यहाँ से मैं क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या है, -1 है, ठीक है। तो जब मैं इसका एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस 3, ठीक है। साथ में प्लस 4, नीचे वाली वैल्यूज़ को जो है सीधा मल्टीप्लाई करके इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेरे पास x की वैल्यू आ गई है, स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 4 ओवर 2, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1
अब हमने इक्वेशन 1 में जो x की वैल्यू आई है हमारे पास वो पुट करनी है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, अच्छा, इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास क्या थी, x हमारे पास इक्वल था f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है, अब मैं x की जगह पे इसकी वैल्यू को लिख देती हूँ यहाँ पे। तो आ जाएगा मेरे पास 2 इंटू वाई माइनस 3। ठीक है, ओवर में आ गया 2, सॉरी यहाँ पे आ गया साथ में प्लस, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो था वो हमारे पास x की फॉर्म में दिया गया था। ठीक है, इन्वर्स फंक्शन हमने फाइंड करना है लेकिन x में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें x में दिया गया है ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास y मौजूद है, तो मैं क्या करती हूँ, y को x से रिप्लेस कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साथ में रिप्लेस y इक्वल है मेरे पास किसके, x के। तो यानी कि अब यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 इंटू वाई माइनस 3। ठीक है, सॉरी y की जगह पे अब x भी आ गया क्योंकि हमने रिप्लेस किया ना, इसलिए साथ में यहाँ पे आ गया क्या, +4 आ गया, और f इनवर्स ऑफ x आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने क्वेश्चन में जो हमें दो चीज़ें बोली गई थी उनमें से एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है, यानी कि इन्वर्स फाइंड कर लिया है हमने फंक्शन का। दूसरी चीज़ जो है अब हमने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। जी, अभी जो मैं डोमेन और रेंज फाइंड करने लगी हूँ वो पहले मैं सिंपल जो है फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करूँगी, उसके बाद जो है हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ f ऑफ x। ठीक है, अभी मैं क्या करने लगी हूँ, फंक्शन की जो डोमेन है वो फाइंड करने लगी हूँ और फंक्शन की ही रेंज फाइंड करने लगी हूँ। ऑफ x फंक्शन की। ठीक है, अब जो डोमेन है इसको जो है फाइंड करने की बहुत ही एक आसान ट्रिक है हमारे पास। अगर आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखें तो हमारे पास जो है कंडीशन दी गई थी x ग्रेटर दैन इक्वल है 2 के। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, यहाँ पे डोमेन जो है वो क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल में +2। ठीक है, +2 है ना, ग्रेटर दैन इक्वल लिखा हुआ था। ठीक है, तो यानी कि +2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, फंक्शन की डोमेन। अभी हमने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन फाइंड करनी है, अभी हमने सिंपल फंक्शन की डोमेन फाइंड की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज को फाइंड करते हैं। तो रेंज को फाइंड करने के लिए जो है हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। जो सिंपल हमें फंक्शन दिया गया था ना यहाँ पे कि y इक्वल है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, बारी बारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब वैल्यूज़ जो है वो हमने कौन सी पुट करनी है, हमारे पास क्वेश्चन में कंडीशन दी गई थी ना कि x ग्रेटर दैन इक्वल है किसके, +2 के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले x को 2 के इक्वल रख पुट करके ना, यानी कि x को 2 के इक्वल रख के, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है y की। ठीक है, x की जगह पे जो है उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं 2 को। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, 2 है ना, तो साथ में 2x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -8x लिखा हुआ है, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, साथ में आ जाएगा +11। ठीक है, तो इसको जो है हम प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास y का जो पहला आंसर आया है वो क्या आया है, 3 आया है। इसी तरह से अब जो है हम क्या करते हैं, x को 4 के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, 4 के इक्वल रखूँगी मैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, फंक्शन हमारे पास क्या था, 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, यही हमारे पास फंक्शन है ना। तो y बराबर आ गया मेरे पास, यहाँ पे मैं 2 को पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा
सॉरी 4 को पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 32, ठीक है। 4 का स्क्वायर लेंगे तो साथ में 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, माइनस यहाँ पे भी 32 आ जाएगा। जब एक्स के की जगह पे मैं 4 को पुट करूँगी तो 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया, साथ में प्लस 11 आ गया, ठीक है। ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर मेरे पास y का क्या आ गया, 11 आ गया ना। यानी कि जब हमारे पास जो है हम जैसे जैसे वैल्यूज़ को पुट करते जा रहे हैं हमारे पास आंसर जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज आएगी इसकी वो क्या आएगी, पहला आंसर हमारे पास y का जो है वो क्या है 3 आया, ठीक है, 3 आया है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है वो क्या आएगी फिर, क्लोज इंटरवल में 3, ठीक है, और 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, ठीक है। ये हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर ली है। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो लिखनी है। तो वो हमारे पास बहुत ही आसानी से आ जाएगी। एफ इन्वर्स ऑफ एक्स रेंज ऑफ एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। तो फंक्शन की जो डोमेन हमारे पास आई है, सॉरी फंक्शन की जो रेंज हमारे पास आई है वो इन्वर्स फंक्शन की क्या बन जाएगी, डोमेन, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। और इसी तरह से जो फंक्शन की डोमेन आई थी वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 2, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जी क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट कर लेना है, ओके, कि फंक्शन जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, y के, ठीक है। तो अब जो है ये देखें x जो है ये हमारे पास फिर किसके इक्वल आ जाएगा, f इन्वर्स ऑफ y के इक्वल, ठीक है। इसे मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये f इधर प्लस हो रहा था ना, इक्वल की दूसरी साइड पे आया तो ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब जो है हमने क्या बोला था कि फंक्शन हमारे पास y के इक्वल है ना, तो y हमारे पास आ गया यहाँ पे इक्वल 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 के बराबर आ गया, ठीक है। अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना है। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू है इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 को कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ पे अंदर मेरे पास रह जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, साथ में आ जाएगा -2x, ठीक है, ओवर में आ जाएगा 3, ठीक है। जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं वो नीचे डिवाइड हो जाती है अगर यहाँ से कॉमन नहीं आ रही तो, ठीक है। और साथ में जो है यहाँ पे मेरे पास आ गया +6। चलें जी, इतना ठीक हो गया। अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना है। तो 2x का स्क्वायर तो आ गया एज इट इज़, साथ में 2x/3 आ गया। अब जो फर्स्ट टर्म हमने लिख ली हुई है, सेकंड टर्म जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x वाली वैल्यू है इसके साथ हम क्या करेंगे, 2 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब हम इसके साथ 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए, इसका जो है स्क्वायर हमने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है 1/3 का। ये 2/3 लिखा हुआ ना, तो इसके साथ हमने जो है इस वैल्यू के साथ 2 को डिवाइड करना था ना। तो ये देखें 2/3, ठीक है, और डिवाइड में 2, इस वैल्यू के साथ हमने 2 को किया डिवाइड। तो यहाँ पे जो है अब देखें, इसको जो है मैं इस तरह से लिख देती हूँ, डिवाइड 1/2 आ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हमारे पास बच जाएगा। और इसका भी हमारे पास यहाँ पे आ गया स्क्वायर, साथ में आ जाएगा +6। y इक्वल है हमारे पास 3 इंटू फार्मूला हमारे पास यहाँ पे इतना क्लोज हो रहा है। तो फार्मूला को क्लोज करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस सेकंड वाली वैल्यू
और ऊपर इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -1/9 का स्क्वायर लेंगे, सॉरी 1/3 का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 आ जाएगा, +6 एज इट इज़ आ गया। अब जो है यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा y, अब ये जो 3 है ना इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3 × x - 1/3 का होल स्क्वायर, और साथ में जो है इस 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3/9 आ गया, साथ में आ गया +6, सही हो गया। अब y इक्वल आ गया है मेरे पास 3 × x - 1/3 का होल स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो -1/3 +6 आ गया मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे जो है मेरे पास y - 3 × x - 1/3, तो इसका स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, 3 को मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +18 आ गया, ओवर में आ गया मेरे पास यहाँ पे 3, y इक्वल 3 × x - 1/3 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, इनको मैं जो है यहाँ पे माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा +17/3, सही है। अब ये जो है 17/3 इधर मेरे पास प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो ये माइनस का हो गया, y - 17/3। ठीक है, और यहाँ पे रह गया 3 × -1/3 का होल स्क्वायर। अब जो है देखिए यहाँ पे जो है मैं क्या करती हूँ, इसका एलसीएम ले लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3y - 17/3। ठीक है, 3 × x - 1/3 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3y - 17/3, 3 × 9, चले मैं इसको इसी तरह से लिख देती हूँ, 3 × 3। ठीक है, y - 1/3 का होल स्क्वायर, 3y - 17, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे मेरे पास वैल्यू है x - 1/3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मैंने इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3y - 17/9, और यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट x - 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे जो है मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ±3y - 17/9, और x - 1/3 आ गया यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया ना अब यहाँ पे। अच्छा, कंडीशन जो थी हमारे पास क्वेश्चन में वो क्या दी गई थी, x ग्रेटर दैन, ठीक है, 5 ग्रेटर दैन इक्वल 5 था, तो यानी कि यहाँ पे जो है मेरे पास प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, तो 3y - 17/9। ठीक है, और x इक्वल आ गया मेरे पास x - 1/3 के इक्वल आ गया। चलें जी, अब देखें यहाँ से मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट लूँगी ना, तो 3y - 17 स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे ओवर में आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये 1/3 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई है। अब मैंने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1
अब इक्वेशन 1 जो थी वो हमारे पास क्या थी, x इक्वल था मेरे पास f इनवर्स ऑफ y। x की जगह पे मैं अब उसकी वैल्यू को लिख देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3y माइनस 17/3, ठीक है, प्लस 1/3 इक्वल आ गया f इनवर्स ऑफ y के। अब हमने जो है क्या करना है, यहाँ पे जो है मेरे पास अभी y में ये वैल्यू लिखी हुई है ना, तो मैंने क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है x के साथ, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमें x के फॉर्म में दिया गया है, इसलिए स्क्वायर रूट 3x माइनस 17/3 प्लस 1/3 आ गया, इक्वल है किसके मेरे पास, x के, ठीक है, सॉरी x की ये वैल्यू मैंने लिख दी, इक्वल है किसके, f इनवर्स ऑफ x के। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, इसका ले लेती हूँ एलसीएम, ठीक है, इसका मैं एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 17, ठीक है, प्लस 1, नीचे सेम वैल्यू है तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, ओवर में आ गया 3 इक्वल है x के। अच्छा, ये काम जो है रिप्लेस वाला, ये हम बाद में भी कर सकते हैं, या एलसीएम जो है ये आप पहले भी ले सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद जो है अब हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अभी मैं फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करने लगी हूँ। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ, अभी हम फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है मेरे पास डोमेन क्या आ जाएगी, कंडीशन हमारे पास थी ना x ग्रेटर दैन इक्वल है 5, तो यहाँ पे जो है क्लोज इंटरवल में 5 आ गया, प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। और रेंज जो है वो हमारे पास किस तरह से आएगी, दोबारा से आपको बता देती हूँ मैं। रेंज जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फंक्शन था y इक्वल है 3x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, इसमें हमने क्या करना है, x की वैल्यू, हमारे पास कंडीशन थी ना x ग्रेटर देन इक्वल है 5 के, तो x को पहले 5 के इक्वल रख के यहाँ से जो है y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जब x की जगह पे 5 को पुट करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 75, ठीक है, माइनस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 6 आ गया, इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर 71 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जो है हम x को 6 के इक्वल रख लेते हैं। आपने ये याद रखना है, ये हमारे पास जो है रफ वर्क है, इसको आपने रफ में करना है। यहाँ पे आ जाएगा फिर 36 × 3, ठीक है, और माइनस यहाँ पे आ गया 12 प्लस 6, तो इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो 102 आ गया, ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ जो है हमारे पास क्या आ रही हैं, प्लस में आ रही हैं। पहला आंसर हमारे पास 71 आया ना, तो रेंज जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, 71 से लेकर अप टू प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन की जो है डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है उसको फाइंड करने का। और रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, हमारे पास फंक्शन की जो रेंज आई है वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, ठीक है, और जो फंक्शन की डोमेन आई थी वो हमारे पास इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह।